दोस्तों, नाइटफॉल ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगभग सभी नौजवान आज की डेट में इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। क्या करें? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस वीडियो के जरिए आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें और इस तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए क्योर रेमेडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि नाइटफॉल होने की असली वजह क्या है। क्या वाकई में नाइटफॉल होने से वीकनेस आती है या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो के लिए। अगर नाइटफॉल कभी कभी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये आपके जेनिटल यूरिनरी सिस्टम को फ्रेश करने के लिए इसका कभी कभी होना जरूरी है। लेकिन अगर नाइटफॉल बार बार हो रहा है तो वो एक बीमारी है, इसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। नाइटफॉल को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, पहला फिजियोलॉजिकल और दूसरा पैथोलॉजिकल। मतलब एक नाइटफॉल नॉर्मल कैटेगरी में आता है और दूसरा नाइटफॉल बीमारी कैटेगरी में आता है। जैसे एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को पेशाब आना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि पेशाब सभी को आता है। लेकिन अगर पेशाब आना बंद हो जाए तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर उसी आदमी को पेशाब बार बार होने लगे, उसके यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए, उसका पेशाब बार बार आने लगे, तो वो एक बीमारी हो गई। वहाँ पे डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा, उसको ठीक करेगा कारण जानकर। ठीक उसी प्रकार नाइटफॉल है। अगर नाइटफॉल कभी कभी हो रहा है तो वो एक बीमारी नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल है। अगर वही नाइटफॉल बार बार हो रहा है, हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है, तो वो बीमारी है। वहाँ पे आपको जरूर एक सेक्सोलॉजिस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और इसे ठीक करवाना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि नाइटफॉल आखिर में होता क्यों है। नाइटफॉल पे आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी थ्योरीज देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आज तक असल में रीजन इसका नहीं पता चल पाया कि किन कारणों की वजह से नाइटफॉल होता है। तो उनमें से कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम समझ के ये समझ सकते हैं कि नाइटफॉल होने की असली वजह क्या है। तो उन्हीं में से कुछ थ्योरीज हैं, जैसे आपकी हार्मोन्स बैलेंस थ्योरी, शिफ्ट इन हार्मोन्स थ्योरी और चेंज इन न्यूरो हार्मोन्स व्हाइल यू स्लीप। मतलब जब आप नींद में होते हैं तब आपके न्यूरो हार्मोन्स का चेंज हो जाना। यही कुछ इसके खास कारण हैं, यही कुछ इसकी खास थ्योरीज हैं जिनके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि नाइटफॉल होने की असली वजह क्या है। आप जब सो जाते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, कुछ हार्मोन्स चेंजेस होने लगते हैं। जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन्स में चेंजिंग होने लगे, आपका टेस्टोस्टेरोन में, आपके ऑक्सीटोसिन में, आपके मेलाटोनिन हार्मोन्स में। ये एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आप तो सो रहे होते हैं, लेकिन आपके ब्रेन में ये अपने आप को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ब्रेन से कनेक्ट रहता है वो एक्टिव हो जाता है। और ज़रूरत पड़ने पर आपकी बॉडी को ये फील होता है कि आपकी सीमेन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तब वो आपके शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। अक्सर ये ज़्यादातर नींद में होता है, इसीलिए इसको नाइटफॉल कहते हैं। और अदर एज की कंपेरिजन में नौजवान लोगों को ज़्यादा होता है। नाइटफॉल होने के कुछ और भी खास कारण हैं, जैसे आपका साइकोलॉजिकल का मतलब मानसिक कारण। जैसे कि जब आप पॉर्न के एडिक्टिव हो जाते हैं, मतलब पॉर्न वीडियो, पॉर्न स्टोरीज, और जब अपना डेली का हिस्सा, दिन का पूरा हिस्सा ज़्यादातर सेक्स की बातों में, सेक्सुअल की बातें सोचने में गुजार देते हैं, और जब आप कोई सेक्सुअल से रिलेटेड कहानी या मैगजीन या वीडियोस देखते हैं, तो कहने का पर्पज़ ये हुआ कि आप अपनी लाइफ का मेजर हिस्सा सेक्स की बातों में, सेक्स के वीडियोस देखने में गुजार देते हैं और आप अपने आप को साइकोलॉजिकली सेक्स की तरफ चेंज करने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका ब्रेन सेक्स वाले हार्मोन ज़्यादा बनाता है और आपकी बॉडी को ये फील होता है कि आप लगातार सेक्स में हैं। और इसी सोच को लेकर आप बेड पर जाते हैं, सो रहे होते हैं, लेकिन आप तो सो जाते हैं, आपका ब्रेन नहीं सोता। आपका ब्रेन डेली की चीज़ें जो आपने सोचा है, जो आपने देखा है, उसको एनालाइज करेगा और परिणाम में आपको नाइटफॉल होने लगता है, लगातार होने लगता है। ये आपकी बैड हैबिट की वजह से हुआ। इसका दूसरा कारण है कुछ बीमारी हो जाए आपके शरीर के अंदर, जैसे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, सूजन आ जाए, आपके सेमाइनल वेसिकल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए, कमर की कोई पुरानी चोट हो, हड्डी की कोई पुरानी चोट हो, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड कोई डिजीज हो जाए, हार्मोन्स डिसऑर्डर इम्बैलेंस हो जाए,
इन कारणों से, इन बीमारियों की वजह से भी नाइटफॉल होने लगता है। तो अगर ये पता चल जाए कि किसी को नाइटफॉल हो गया है तो कैसे उसको ट्रीट करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे। उसको ठीक करने से पहले, उसको ट्रीट करने से पहले हमें जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं, जो हम पॉर्न मूवी देख रहे थे, पॉर्न स्टोरी देख रहे थे, उससे रिलेटेड कोई मैगजीन वगैरह देख रहे थे, उनको तुरंत छोड़ना है। और जब भी आप सोने चलें तो सोने से पहले आप अपने स्मार्टफोन को 2 घंटे से पहले छोड़ देना चाहिए। और उसी बीच में सोने से पहले ना ही हमें कोई सेक्सुअल रिलेटेड बातें करनी है और ना ही सोचनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने खाने में न्यूट्रिशनल डाइट जरूर यूज करें, मतलब न्यूट्रिशनल फूड जरूर खाना खाएं। और जब आपको भूख लगे तभी खाना खाएं, बिना भूख का खाना ना खाएं। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो वेट जरूर कम करें। इतना आप कर लीजिए। और मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, उसको आप यूज कर लिए, आपका 100% नाइटफॉल ठीक हो जाएगा। नुस्खे में आपको करना क्या है, एक घरेलू नुस्खा है। नुस्खे में आपको आधा चम्मच साबुत धनिया लेना है, मतलब खड़ा धनिया, धनिया पाउडर नहीं चाहिए, खड़ा धनिया लेना है, मेथी दाना लेना है। इन दोनों को पीस लीजिए, पीस के पाउडर बना लीजिए। और उसी में आपको 1 चम्मच हनी, मतलब शहद यूज करना है। शहद आपका असली होना चाहिए। उनको यूनिफॉर्मली मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसको डेली रात में सोने से पहले चाटना है। ये प्रक्रिया आपको 1 से 1.5 महीने लगातार करनी है, आपका नाइटफॉल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर हमें बताएं। और इसी तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर नया वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।